आपके लिए बड़ी अपडेट लेकर आया हूं। हरियाणा सरकार ने पहली से 8वीं तक के जो स्कूल हैं उन्हें बंद कर दिया गया है। उन्हें पूरी तरह से एक तरह से रोक लगा दी गई है। जो स्कूल पूरी तरह से हरियाणा में खुल रहे थे, हालांकि पंजाब और दूसरे राज्यों में स्कूलों को बंद कर दिया गया था कोरोना के मद्देनज़र। वहीं हरियाणा सरकार की तरफ से ऐसा कोई आदेश अभी तक जारी नहीं किया गया था, लेकिन आज मुख्यमंत्री गुरुग्राम में थे, अधिकारियों की बैठक ले रहे थे। उस मीटिंग के बाद जो निर्णय लिया गया है वो निर्णय ये है कि जो पहली से 8वीं तक है के जो स्कूल के बच्चे हैं उनके लिए अभी फ़िलहाल जो है 30 अप्रैल तक ये रोक लगा दी गई है। साथियों, ये बड़ी खबर, इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें। लेकिन वहीं जो 8वीं के बाद जैसे 9वीं 10वीं 11वीं और 12वीं के लिए ऐसा निर्णय सरकार की तरफ से अभी नहीं लिया गया है। हालांकि जो स्कूल संचालक हैं उनके लिए एक ये बड़ा झटका हो सकता है, क्योंकि स्कूल संचालकों की तरफ से जो एडमिशन थे वो लगातार किए जा रहे थे। जो स्कूल की बसें थी उनको तैयार पूरी तरह से कर दिया गया था। जिस तरह से पिछले साल जो लॉकडाउन लगा था उसमें स्कूलों को काफ़ी घाटा हुआ था, लेकिन अब दोबारा जिस तरह से पूरे देश में लगातार कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं, उसके मद्देनज़र ये सरकार का बड़ा फैसला हो सकता है। इन मामलों को लेकर जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने डीसी को ये आदेश दिए हैं कि वो अपने स्तर पर फैसले ले सकते हैं। जिस तरह से कोचिंग सेंटर है, अन्य जो शिक्षण संस्थान है, उनके लिए जो स्थानीय स्तर पर डीसी गाइडलाइन जारी कर सकता है, ऐसा आदेश भी मुख्यमंत्री की तरफ से दिया गया है। तो साथियों, ये जो खबर है, ये जो अपडेट है, इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जो अभिभावक हैं उनको इस खबर के बारे में पता चल सके। करनाल से मैं विस्पाल राणा, नमस्ते भारत न्यूज़। देखिए, लगातार नजर रखी हुई है। कल भी प्रधानमंत्री जी ने देश के सभी मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस की है। रात को ही, कल शाम को ही हमारी लगभग 2.5 घंटे वीडियो कॉन्फ्रेंस चली है। निर्देश दे दिए गए हैं सब, और अलग अलग शहरों के हिसाब से इसका हम मूल्यांकन करेंगे और सख्ती तो जरूर कोई ना कोई बरतनी पड़ेगी। बहुत सी चीजें हमने लागू करने के लिए पहले ही कह दिया है कि सोशल डिस्टेंसिंग है, मास्क का प्रयोग है, सैनिटाइजेशन है, गैदरिंग कम करें। और स्कूलों को भी हमने विचार किया है कि जो प्राइमरी और मिडिल तक के स्कूल, ये 30 अप्रैल तक हम बंद कर देंगे। इसके बाद जैसी आवश्यकता होगी वैसा वैसा देखेंगे, लेकिन कुल मिलाकर के सामान्य जीवन अपना चलता रहे। एकदम पैनिक क्रिएट न किया जाए, जैसे प्रारंभ में पिछले साल हो गया था। मार्च और अप्रैल में कितना पैनिक फैला था। पैनिक ना फैले, व्यवस्था में सारी चीजें, चाहे वो प्रिवेंटिव हैं चाहे वो क्यूरेटिव हैं, उसके अंदर इंजेक्शन यानी ये जो हमारा वैक्सीनेशन है, वैक्सीनेशन का भी हमारा प्रयोग चल रहा है। लगातार हमारी जो उसका एक्टिव पेशेंट्स हैं उसका भी हम कर रहे हैं, पहचान कर रहे हैं, उनका इलाज भी ठीक से चल रहा है। इस बार ज्यादातर पेशेंट्स अपने घरों में ही उनको आइसोलेशन किया जा रहा है। हॉस्पिटल में आने की आवश्यकता बहुत ज़्यादा नहीं महसूस की जा रही। फिर भी हॉस्पिटल में भी हमारी पर्याप्त व्यवस्थाएं हैं। किसी प्रकार का कोई भी ऐसा पैनिक नहीं है कि हम इसके ऊपर काबू नहीं पा सकेंगे। मुझे पूरा भरोसा है कि हम इन सारी व्यवस्थाओं से जैसे पहले काबू पाया था, फिर से हम काबू पा लें। नमस्कार, मैं हूं नमस्ते भारत न्यूज़। मैं साथियों आपके लिए बड़ी अपडेट लेकर आया हूं। हरियाणा सरकार ने पहली से 8वीं तक के जो स्कूल हैं उन्हें बंद कर दिया गया है। उन्हें पूरी तरह से एक तरह से रोक लगा दी गई है। जो स्कूल पूरी तरह से हरियाणा में खुल रहे थे, हालांकि पंजाब और दूसरे राज्यों में स्कूलों को बंद कर दिया गया था कोरोना के मद्देनज़र। वहीं हरियाणा सरकार की तरफ से ऐसा कोई आदेश अभी तक जारी नहीं किया गया था, लेकिन आज मुख्यमंत्री गुरुग्राम में थे, अधिकारियों की बैठक ले रहे थे। उस मीटिंग के बाद जो निर्णय लिया गया है वो निर्णय ये है कि जो पहली से 8वीं तक है के जो स्कूल के बच्चे हैं उनके लिए अभी फ़िलहाल जो है 30 अप्रैल तक ये रोक लगा दी गई है। साथियों, ये बड़ी खबर, इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें। लेकिन वहीं जो 8वीं के बाद जैसे 9वीं 10वीं 11वीं और 12वीं के लिए ऐसा निर्णय सरकार की तरफ से अभी नहीं लिया गया है। हालांकि जो स्कूल संचालक हैं उनके लिए एक ये बड़ा झटका हो सकता है, क्योंकि स्कूल संचालकों की तरफ से जो एडमिशन थे वो लगातार किए जा रहे थे। जो स्कूल की बसें थी उनको तैयार पूरी तरह से कर दिया गया था। जिस तरह से पिछले साल जो लॉकडाउन लगा था उसमें स्कूलों को काफ़ी घाटा हुआ था, लेकिन
अब दोबारा जिस तरह से पूरे देश में लगातार कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं, उसके मद्देनज़र ये सरकार का बड़ा फैसला हो सकता है। इन मामलों को लेकर जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने डीसी को ये आदेश दिए हैं कि वो अपने स्तर पर फैसले ले सकते हैं। जिस तरह से कोचिंग सेंटर है, अन्य जो शिक्षण संस्थान है, उनके लिए जो स्थानीय स्तर पर डीसी गाइडलाइन जारी कर सकता है, ऐसा आदेश भी मुख्यमंत्री की तरफ से दिया गया है। तो साथियों, ये जो खबर है, ये जो अपडेट है, इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जो अभिभावक हैं उनको इस खबर के बारे में पता चल सके। करनाल से मैं बिस्पाल राणा, नमस्ते भारत न्यूज़। देखिए, लगातार नजर रखी हुई है। कल भी प्रधानमंत्री जी ने देश के सभी मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस की है। रात को ही, कल शाम को ही हमारी लगभग 2.5 घंटे वीडियो कॉन्फ्रेंस चली है। निर्देश दे दिए गए हैं सब, और अलग अलग शहरों के हिसाब से इसका हम मूल्यांकन करेंगे और सख्ती तो जरूर कोई ना कोई बरतनी पड़ेगी। बहुत सी चीजें हमने लागू करने के लिए पहले ही कह दिया है कि सोशल डिस्टेंसिंग है, मास्क का प्रयोग है, सैनिटाइजेशन है, गैदरिंग कम करें, और स्कूलों को भी हमने विचार किया है कि जो प्राइमरी और मिडिल तक के स्कूल, ये 30 अप्रैल तक हम बंद कर देंगे। इसके बाद जैसी आवश्यकता होगी वैसा वैसा देखेंगे, लेकिन कुल मिलाकर के सामान्य जीवन अपना चलता रहे, एकदम पैनिक क्रिएट न किया जाए। जैसे प्रारंभ में पिछले साल हो गया था, मार्च और अप्रैल में कितना पैनिक फैला था। पैनिक ना फैले, व्यवस्था में सारी चीजें, चाहे वो प्रिवेंटिव हैं, चाहे वो क्यूरेटिव हैं, उसके अंदर इंजेक्शन यानी ये जो हमारा वैक्सीनेशन है, वैक्सीनेशन का भी हमारा प्रयोग चल रहा है। लगातार हमारी जो उसका एक्टिव पेशेंट्स हैं उसका भी हम कर रहे हैं, पहचान कर रहे हैं, उनका इलाज भी ठीक से चल रहा है। इस बार ज्यादातर पेशेंट्स अपने घरों में ही उनको आइसोलेशन किया जा रहा है। हॉस्पिटल में आने की आवश्यकता बहुत ज़्यादा नहीं महसूस की जा रही। फिर भी हॉस्पिटल में भी हमारी पर्याप्त व्यवस्थाएं हैं। किसी प्रकार का कोई भी ऐसा पैनिक नहीं है कि हम इसके ऊपर काबू नहीं पा सकेंगे। मुझे पूरा भरोसा है कि हम इन सारी व्यवस्थाओं से जैसे पहले काबू पाया था, फिर से हम काबू पा लेंगे। नमस्कार, मैं हूं बिस्क्रे, नमस्ते भारत न्यूज। मैं साथियों आपके लिए एक बड़ी अपडेट लेकर आया हूं। हरियाणा सरकार ने 1ली से 8वीं तक के जो स्कूल हैं उन्हें बंद कर दिया गया है। उन्हें पूरी तरह से एक तरह से रोक लगा दी गई है। जो स्कूल पूरी तरह से हरियाणा में खुल रहे थे, हालांकि पंजाब और दूसरे राज्यों में स्कूलों को बंद कर दिया गया था कोरोना के मद्देनज़र, वहीं हरियाणा सरकार की तरफ से ऐसा कोई आदेश अभी तक जारी नहीं किया गया था। लेकिन आज मुख्यमंत्री गुरुग्राम में थे, अधिकारियों की बैठक ले रहे थे। उस मीटिंग के बाद जो निर्णय लिया गया है, वो निर्णय ये है कि जो 1ली से 8वीं तक है के जो स्कूल के बच्चे हैं उनके लिए अभी फ़िलहाल जो है 30 अप्रैल तक ये रोक लगा दी गई है। साथियों, ये बड़ी खबर, इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें। लेकिन वहीं जो 8वीं के बाद जैसे 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं के लिए ऐसा निर्णय सरकार की तरफ से अभी नहीं लिया गया है। हालांकि जो स्कूल संचालक हैं उनके लिए एक ये बड़ा झटका हो सकता है, क्योंकि स्कूल संचालकों की तरफ से जो एडमिशन थे वो लगातार किए जा रहे थे। जो स्कूल की बसें थी उनको तैयार पूरी तरह से कर दिया गया था। जिस तरह से पहले पिछले साल जो लॉकडाउन लगा था उसमें स्कूलों को काफ़ी घाटा हुआ था। लेकिन अब दोबारा जिस तरह से पूरे देश में लगातार कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं, उसके मद्देनज़र ये सरकार का बड़ा फैसला हो सकता है। इन मामलों को लेकर जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने डीसी को ये आदेश दिए हैं कि वो अपने स्तर पर फैसले ले सकते हैं। जिस तरह से कोचिंग सेंटर है, अन्य जो शिक्षण संस्थान है, उनके लिए जो स्थानीय स्तर पर डीसी गाइडलाइन जारी कर सकता है, ऐसा आदेश भी मुख्यमंत्री की तरफ से दिया गया है। तो साथियों, ये जो खबर है, ये जो अपडेट है, इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जो अभिभावक हैं उनको इस खबर के बारे में पता चल सके। करनाल से मैं बिस्पाल राणा, नमस्ते भारत न्यूज़। देखिए, लगातार नजर रखी हुई है। कल भी प्रधानमंत्री जी ने देश के सभी मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस की है। रात को ही, कल शाम को ही हमारी लगभग 2.5 घंटे वीडियो कॉन्फ्रेंस चली है। निर्देश दे दिए गए हैं सब, और अलग अलग शहरों के हिसाब से इसका हम मूल्यांकन करेंगे और सख्ती तो जरूर कोई ना कोई बरतनी पड़ेगी। बहुत सी चीजें हमने लागू करने के लिए पहले ही कह दिया है कि सोशल डिस्टेंसिंग है, मास्क का प्रयोग है, सैनिटाइजेशन है, गैदरिंग कम करें, और स्कूलों को भी हमने विचार किया है कि जो प्राइमरी और मिडिल तक के स्कूल, ये 30 अप्रैल तक हम बंद कर देंगे। इसके बाद जैसी आवश्यकता होगी वैसा वैसा देखेंगे, लेकिन कुल मिलाकर के सामान्य जीवन अपना चलता रहे,
एकदम पैनिक क्रिएट न किया जाए, जैसे प्रारंभ में पिछले साल हो गया था। मार्च और अप्रैल में कितना पैनिक फैला था। पैनिक ना फैले, व्यवस्था में सारी चीज़ें, चाहे वो प्रिवेंटिव हैं चाहे वो क्यूरेटिव हैं, उसके अंदर इंजेक्शन यानी ये जो हमारा वैक्सीनेशन है, वैक्सीनेशन का भी हमारा प्रयोग चल रहा है। लगातार हमारी जो उसका एक्टिव पेशेंट्स हैं उसका भी हम कर रहे हैं, पहचान कर रहे हैं, उनका इलाज भी ठीक से चल रहा है। इस बार ज़्यादातर पेशेंट्स अपने घरों में ही उनको आइसोलेशन किया जा रहा है। हॉस्पिटल में आने की आवश्यकता बहुत ज़्यादा नहीं महसूस की जा रही। फिर भी हॉस्पिटल में भी हमारी पर्याप्त व्यवस्थाएं हैं। किसी प्रकार का कोई भी ऐसा पैनिक नहीं है कि हम इसके ऊपर काबू नहीं पा सकेंगे। मुझे पूरा भरोसा है कि हम इन सारी व्यवस्थाओं से जैसे पहले काबू पाया था, फिर से हम काबू पा लेंगे। नमस्कार, मैं हूं बिस्पर। नमस्ते भारत न्यूज। मैं साथियों आपके लिए एक बड़ी अपडेट लेकर आया हूं। हरियाणा सरकार ने 1ली से 8वीं तक के जो स्कूल हैं उन्हें बंद कर दिया गया है। उन्हें पूरी तरह से एक तरह से रोक लगा दी गई है। जो स्कूल पूरी तरह से हरियाणा में खुल रहे थे, हालांकि पंजाब और दूसरे राज्यों में स्कूलों को बंद कर दिया गया था कोरोना के मद्देनज़र। वहीं हरियाणा सरकार की तरफ से ऐसा कोई आदेश अभी तक जारी नहीं किया गया था, लेकिन आज मुख्यमंत्री गुरुग्राम में थे, अधिकारियों की बैठक ले रहे थे। उस मीटिंग के बाद जो निर्णय लिया गया है वो निर्णय ये है कि जो 1ली से 8वीं तक है के जो स्कूल के बच्चे हैं उनके लिए अभी फ़िलहाल जो है 30 अप्रैल तक ये रोक लगा दी गई है। साथियों, ये बड़ी खबर, इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें। लेकिन वहीं जो 8वीं के बाद जैसे 9वीं 10वीं 11वीं और 12वीं के लिए ऐसा निर्णय सरकार की तरफ से अभी नहीं लिया गया है। हालांकि जो स्कूल संचालक हैं उनके लिए एक ये बड़ा झटका हो सकता है, क्योंकि स्कूल संचालकों की तरफ से जो एडमिशन थे वो लगातार किए जा रहे थे। जो स्कूल की बसें थी उनको तैयार पूरी तरह से कर दिया गया था। जिस तरह से पिछले साल जो लॉकडाउन लगा था उसमें स्कूलों को काफ़ी घाटा हुआ था, लेकिन अब दोबारा जिस तरह से पूरे देश में लगातार कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं, उसके मद्देनज़र ये सरकार का बड़ा फैसला हो सकता है। इन मामलों को लेकर जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने डीसी को ये आदेश दिए हैं कि वो अपने स्तर पर फैसले ले सकते हैं। जिस तरह से कोचिंग सेंटर है, अन्य जो शिक्षण संस्थान है, उनके लिए जो स्थानीय स्तर पर डीसी गाइडलाइन जारी कर सकता है, ऐसा आदेश भी मुख्यमंत्री की तरफ से दिया गया है। तो साथियों, ये जो खबर है, ये जो अपडेट है, इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जो अभिभावक हैं उनको इस खबर के बारे में पता चल सके। करनाल से मैं बिस्पाल राणा, नमस्ते भारत न्यूज। देखिए, लगातार नजर रखी हुई है। कल भी प्रधानमंत्री जी ने देश के सभी मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस की है। रात को ही, कल शाम को ही हमारी लगभग 2.5 घंटे वीडियो कॉन्फ्रेंस चली है। निर्देश दे दिए गए हैं सब, और अलग अलग शहरों के हिसाब से इसका हम मूल्यांकन करेंगे और सख्ती तो जरूर कोई ना कोई बरतनी पड़ेगी। बहुत सी चीज़ें हमने लागू करने के लिए पहले ही कह दिया है कि सोशल डिस्टेंसिंग है, मास्क का प्रयोग है, सैनिटाइजेशन है, गैदरिंग कम करें। और स्कूलों को भी हमने विचार किया है कि जो प्राइमरी और मिडिल तक के स्कूल, ये 30 अप्रैल तक हम बंद कर देंगे। इसके बाद जैसी आवश्यकता होगी वैसा वैसा देखेंगे, लेकिन कुल मिलाकर के सामान्य जीवन अपना चलता रहे। एकदम पैनिक क्रिएट न किया जाए, जैसे प्रारंभ में पिछले साल हो गया था। मार्च और अप्रैल में कितना पैनिक फैला था। पैनिक ना फैले, व्यवस्था में सारी चीज़ें, चाहे वो प्रिवेंटिव हैं चाहे वो क्यूरेटिव हैं, उसके अंदर इंजेक्शन यानी ये जो हमारा वैक्सीनेशन है, वैक्सीनेशन का भी हमारा प्रयोग चल रहा है। लगातार हमारी जो उसका एक्टिव पेशेंट्स हैं उसका भी हम कर रहे हैं, पहचान कर रहे हैं, उनका इलाज भी ठीक से चल रहा है। इस बार ज़्यादातर पेशेंट्स अपने घरों में ही उनको आइसोलेशन किया जा रहा है। हॉस्पिटल में आने की आवश्यकता बहुत ज़्यादा नहीं महसूस की जा रही। फिर भी हॉस्पिटल में भी हमारी पर्याप्त व्यवस्थाएं हैं। किसी प्रकार का कोई भी ऐसा पैनिक नहीं है कि हम इसके ऊपर काबू नहीं पा सकेंगे। मुझे पूरा भरोसा है कि हम इन सारी व्यवस्थाओं से जैसे पहले काबू पाया था, फिर से हम काबू पा लेंगे। नमस्कार, मैं हूं बिस्पर। नमस्ते भारत न्यूज। मैं साथियों आपके लिए एक बड़ी अपडेट लेकर आया हूं। हरियाणा सरकार ने 1ली से 8वीं तक के जो स्कूल हैं उन्हें बंद कर दिया गया है। उन्हें पूरी तरह से